आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला है इस टॉपिक में। ये आपको एक बिल्कुल नया सोचने का जरिए तरीका देगा आपको अपने बारे में, या फिर जो भी एलिमेंट या जो भी मटेरियल अपने आसपास देखते हैं उसके तरफ एक नए नज़रिए से आप देखेंगे और नया तरीके से उसके बारे में सोचेंगे। ये डी ब्रॉगली का एक डी ब्रॉगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली इसको स्टडी करके सब कुछ समझाया था कैसे होता है सब कुछ। तो सबसे पहले चलिए जनरल रिलेटिविटी का इक्वेशन लेते हैं, E = mc²। ये तो सबको पता होगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, मास और एनर्जी को इस रिलेशन बताता है। और क्या हम लोग को पता है, एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है hc/λ। ये भी पढ़े हम लोग अभी पिछले कुछ लेक्चर के पहले ही हमने ये पढ़ा है। तो इसको हम लोग तीनों को इक्वेट कर सकते हैं, एनर्जी = mc² और एनर्जी = hc/λ। इन दोनों को हमने यहाँ पे इक्वेट कर दिया है। अब क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हमने आपको पहले ही बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए v और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। ये तो आपको पता ही होगा, लाइट के स्पीड से ही तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करता है ना। तो v और c तो बराबर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए। ये पहले समझने का ट्राई कीजिए कि वेलोसिटी और c दोनों इक्वल क्यों होगा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसका वेलोसिटी होता है स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है ना, तो दोनों का वेलोसिटी तो सेम ही होगा। तो ये यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का v और c दोनों बराबर होता है। अब चलिए यहाँ पे v को c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h/λ क्या हो जाएगा, m × c, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा h/λ। और इसी को हम मोमेंटम भी कह सकते हैं, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन m × c = मोमेंटम। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, आप सिंपली हमने लिख दिया कि मोमेंटम = h/λ, p = h/λ। तो अगर हमको लेमदा निकालना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो h/p हो जाएगा। p क्या है, आप किसी भी एलिमेंट का, चलिए आपको एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं कि चलिए आप एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं। तो बॉल का क्या है, बॉल का मास होगा, उसका वेलोसिटी होगा, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो मोमेंटम हो जाएगा। तो अगर हमको सपोज़ आप उससे कोई बोल रहा है कि बॉल की कुछ वेलोसिटी, सपोज़ x मीटर/सेकेंड से कोई बॉल जा रहा है ऐसे करके, तो इसका वेवलेंथ कितना होगा, ये समझने का ट्राई कीजिए कि डुअल नेचर क्या कहता है। डुअल नेचर कहता है, सबसे पहले यही समझ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डुअल नेचर क्या कहता है, जैसे कि हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, इसके 1-2 क्लास पहले, कि लाइट, जो इसमें हमने आपको वेव नेचर ऑफ लाइट और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट बताया था कि लाइट का दोनों नेचर होता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो उसी तरह मैटर क्या है, पार्टिकल है। अब आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, फ़ोन है, ये सब क्या है, मैटर है, पार्टिकल है। तो पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगे कि वेव है, ये सब तो हाथ में पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वेव कैसे हो सकता है। तो आप इसको पकड़ छू इसीलिए पा रहे हैं क्योंकि इसमें वेव कैरेक्टर बहुत कम है, वेव का जो कैरेक्टर है वो बहुत कम है। अब इसके लिए क्या कैसे समझ सकते हैं, सपोज़ एक पेपर है, इसको पूरा हम ब्लैक कलर कर दिए, इसमें छोटा सा वाइट इसमें मिला दिए, तो क्या वाइट दिखेगा हम लोग को, नहीं दिखेगा। उसी तरीके का अगर हम वेव नेचर बहुत ज़्यादा होता है तो वो वेव की तरह दिखता है, अगर किसी भी चीज़ में पार्टिकल नेचर ज़्यादा होता है तो वो पार्टिकल की तरह दिखता है। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि हमने वेव के लिए पढ़ा था कि वेव भी पूरी तरह से वेव नहीं होता, उसमें भी पार्टिकल होता है, पार्टिकल नेचर होता है। उसी तरह जो पार्टिकल्स है उसमें भी कुछ वेव नेचर होता है, कोई भी मैटर में भी वेव नेचर होता है, ठीक है ना। हो सकता है वो बहुत कम हो, इतना कम हो कि उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन होता है, कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, बहुत कम हो लेकिन होता है। अब जो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ चलता है, जिसका मास बहुत कम होता है, उसमें हो सकता है कि पार्टिकल वेव नेचर ज़्यादा हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। अभी मैं आपको जस्ट वही समझाने जा रहा हूँ आगे कि कैसे इसको आप रिलेट कर सकते हैं। तो h का वैल्यू क्या होता है, h आपको पता है, h होता है 6.6 × 10⁻34। तो मैं आपको 2 एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं कि वेव नेचर पार्टिकल का पॉसिबल है और हमारा भी वेव नेचर होता है। तो लेमदा का वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या होता है, h/p है। तो चलिए मैं आपको 2 एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं। एक बॉल है, इसका मास कितना है, इसका मास सपोज हम मान लेते हैं 500 ग्राम्स है, 500 ग्राम्स है, या फिर 0.5 kg को कह सकते हैं। और इसका वेलोसिटी कितना है, v हो गया सपोज 20 मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 10 kg/सेकेंड।
अब हमको क्या पता करना है, इसका वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ कितना होगा। वेवलेंथ क्या है, h/p, ये p हो गया, तो कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 10। अब आप एक बार खुद इमेजिन कीजिए कि ये कितना कम है। ये कितना हो गया 6.6 इंटू 10⁻35। ये नेग्लिजिबल, लगभग जीरो है। लगभग क्या, इसको ज़ीरो ही मान सकते हैं, मतलब कि जो वेव नेचर बॉल का है वो बहुत कम है। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए आपके सामने। बॉल का क्या हुआ, वेव नेचर बहुत कम है, क्योंकि ये देख सकते हैं आप वेवलेंथ इसका इतना छोटा आया है कि वो पॉसिबल ही नहीं है मेज़र करना, या फिर उसको सोचना भी मूर्खता है, क्योंकि इतना छोटा है, इसको हम लोग फिज़िकली इसको कुछ कर ही नहीं सकते। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रॉन का। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलिए, और इसका वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी सपोज अभी हमने पढ़ा था 2.18 इंटू 10⁶, ऐसे करके z/n। तो चलिए हम यही फ़िलहाल ले लेते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट का ले लेते हैं। तो एक इसका ये वेलोसिटी हो गया, इतना मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब हम इसका मोमेंटम निकालते हैं, p कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 2.18 इंटू 10⁻25 kg मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लेमडा अगर हम लोग को निकालना है तो लेमडा क्या होता है, h/p होता है। ये कितना हो गया 6.6 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 2.18 इंटू 10⁻25। ये सपोज 6.6 इंटू 10⁻9 है, और यहाँ पे 9.1 इंटू 2.18 है। तो ये 10⁻10 के ऑर्डर में लगभग है। तो ये इतना भी छोटा नहीं है कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता होगा नॉर्मल लाइट का भी वेवलेंथ 10⁻9 10⁻8 के ऑर्डर में होता है। तो मानते हैं ये भी छोटा है, लेकिन इतना छोटा नहीं है कि इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये नेग्लेक्ट करने के लायक नहीं है। तो इसी तरीके से कह सकते हैं जो हल्का पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन या फिर उससे भी छोटा छोटा जो हल्का पार्टिकल्स है, इन सब का वेव नेचर सिग्निफिकेंट होता है। सिग्निफिकेंट मतलब वो काफ़ी होता है कि हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये एक वेव की तरह ही जा रहा है, वेव की तरह भी जा रहा है और पार्टिकल की तरह भी। तो इसको ये नाम वेव कह सकते हैं, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को नाम वेव कह सकते हैं ना, पार्टिकल कह सकते हैं। वो डुअल नेचर का होता है, उसमें दोनों नेचर होता है। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वेव की तरह भी बिहेव करता है। जैसा कि लाइट का था, रेडिएशन का था। रेडिएशन भी क्या था, रेडिएशन वेव समझते हैं, पर वो भी पार्टिकल की तरह कभी कभी बिहेव करता है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है, लेकिन कभी कभी वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो यही ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर था कि मैटर जिस तरह रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है कि रेडिएशन भी पार्टिकल की तरह कभी कभी बिहेव करता है, उसी तरह मैटर भी कभी कभी वेव की तरह बिहेव करता है। भले ही उसका वेव नेचर बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, लेकिन होता है हर किसी में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप समझने का ट्राई कीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा समझने का ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत ही मुश्किल चीज़ है समझना, इसको इमेजिन करना। क्योंकि बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं सब कुछ पार्टिकल है, मैटर है, ये हाथ में छू रहे हैं, ये वेव कैसे हो सकता है। ये सोचना ही एक बिल्कुल ही नए सोच को जन्म दे देगा कि कैसे वेव हो सकता है। तो जब इसको आप अच्छे से अध्ययन कीजिएगा, इसको सोचिएगा, तब आपको समझ आएगा कि कैसे वेव हो सकता है। तो आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट होगा, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और इससे रिलेटेड आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।